आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। छोटी सी वीडियो है 17 सेकंड की। इसमें आपको ताजमहल दिखाई देगा, दूर तक फैला हुआ आसमान, आगे ताजमहल, और तभी अचानक वीडियो के फ्रेम में एक हवाई जहाज दाखिल होता है। वीडियो बनाने वाले शख्स की आवाज गूंजती है, ओ माय गॉड, ये कैसे? आसपास के लोगों की भी हैरान आवाजें सुनाई देती हैं। ये हैरानी क्यों? इसलिए क्योंकि ताजमहल के आसपास का एरिया नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग जोन क्या होता है? कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर साहब, जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने नो फ्लाइंग जोन का 3 लाइन में विवरण दिया है। मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं, मान लीजिए कि आप अपनी महबूबा के घर के चक्कर लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि वो कितने बजे बालकनी पर आती है गीले कपड़े सुखाने के लिए। आप पहुंच गए उसी वक्त पर और लगाने लगे चक्कर पे चक्कर। अब एक दिन हुआ ये कि जब आप गॉगल लगाकर गली का तीसरा चक्कर लगा रहे थे, तभी महबूबा के पिताजी ने आपको रोक लिया, हाथ मरोड़ा और पीठ पर 3 घूंसे मारते हुए कहा कि बेटा, ये जो बालों के लट्टे रंग कर आशिकी कर रहे हो ना, अगली बार इस गली में दिख गए तो दांत तोड़कर बत्तीसी हाथ में दे दूंगा। अब इस इलाके में दिख मत जाना। तो बस अब ये समझ लीजिए कि आप हैं हवाई जहाज और वो इलाका है आपके लिए नो फ्लाइंग जोन। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हमारा खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। और आज हम बात करेंगे हवाई जहाज़ों के लिए कुछ इलाकों को क्यों बना दिया जाता है नो फ्लाई जोन। नो फ्लाइंग जोन की शुरुआत 1991 में हुई थी। अमेरिका और कोलिशन नेशंस ने इसे सबसे पहले अपने देश में लागू किया था। उसके बाद धीरे धीरे खास देशों ने अपने देश में इस रूल को लागू किया। 1992 में बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूनाइटेड नेशंस ने एक मोशन पास किया जिसने बोस्नियन एयर स्पेस में अनऑथराइज्ड मिलिट्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया में 2011 के मिलिट्री इंटरवेंशंस के हिस्से के रूप में नो फ्लाई जोन को मंजूरी दी थी। बात इंडिया की करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 में एक कानून पास किया जिसमें ताजमहल, राष्ट्रपति भवन या दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स की सुरक्षा के लिए इसे नो फ्लाई जोन में रख दिया। इसी लॉ के चलते ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्लेन को ताजमहल के ऊपर उड़ना बैन कर दिया गया। यानी वो इलाका बन गया नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन को एयर एक्सक्लूजन जोन भी कहा जाता है। भारत में तमाम जगह हैं जिन्हें नो फ्लाइंग जोन के दायरे में लाया गया है। ये जगहें कौन सी हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल वाट, जो कि लल्लन टॉप में डिफेंस न्यूज कवर करते हैं। उन्होंने बताया, नो फ्लाई जोन का जैसे एक शाब्दिक अर्थ है कि कोई उड़ के नहीं आ सकता, कोई नहीं उड़ सकता। तो अगर हम किसी के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर रहे हैं, इसके रूल्स पहले से बने हुए हैं, इसके चार्ट, इसके मैप सारी कमर्शियल एयरलाइंस को, सारे पायलट्स को पहले ही पता होता है कि उनको इंडियन मतलब टेरिटरी के ऊपर उड़ना है तो वो कहाँ उड़ सकते हैं। जहां नहीं उड़ सकते हैं वो जगह किसकी होती है? वो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली वो डिफेंस की होती है। फिर इस डिफेंस के बाद फिर हमारे मतलब सेंसिटिव जो स्मारक हैं ऐतिहासिक महत्व के, अगर उनकी बनक ऐसी है कि हवाई जहाज जो जाएगा उसकी जो गर्जना होगी, उसका जो कंपन होगा, उससे उसके ढांचे को नुकसान पहुंचे, तो इसीलिए ऐसे ऐतिहासिक महत्व वाली इमारतों के ऊपर भी नो फ्लाई जोन रखे जाते हैं। ठीक है, उन कॉरिडोर से बाहर, जैसे ताजमहल के ऊपर आपने बहुत सही बताया, संसद भवन के ऊपर से नहीं जा सकते, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से नहीं जा सकते, अनलेस वो रिपब्लिक डे की परेड हो, वो भी फौज के प्लेन होते हैं। इंटरनेट पर अगर आप लिखें ताजमहल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 तो आप एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखेंगे जिसमें ताजमहल के ऊपरी गुंबद को आड़े तिरछे बांस बल्लियों से इस तरह से ढका गया है कि अगर ऊपर से देखा जाए तो पता ही ना चले कि यह ताजमहल है। ऐसा जापान और जर्मनी के फाइटर्स प्लेन को धोखा देने की कोशिश के लिए किया गया था। एएसआई के अधिकारी बताते हैं कि एलीट कंट्रीज जैसे अमेरिका, ब्रिटेन को खुफिया सूचना मिली थी कि जापान और जर्मनी ताजमहल पर बम बरसाने की कोशिश करने वाले हैं। आज़ादी के बाद भी एक बार ताजमहल को ढका गया था। इतिहासकार
R.K. सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में ताजमहल पर खतरा मंडराने लगा था। उस वक्त ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया था ताकि पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों को पता न चले कि कहां पर ताजमहल है और वो उसे हरियाली में ढूंढ न पाएं। करीब 10 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन पर बम गिराए भी गए थे, लेकिन ताजमहल बच गया। इसी तरह के खतरों से बचने के लिए ताजमहल के इर्द गिर्द इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। इमारतों के अलावा ये इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई हैकर ड्रोन की मदद से कंट्रोल सिस्टम पर हमला करके सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल न कर सके। ऐसा एक बार हुआ भी था। बात है 27 जून 2021 की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर देश का पहला ड्रोन अटैक हुआ। रात करीब 1 बजे के आसपास जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाकों की आवाज हुई। सुबह देश की नींद इन धमाकों की खबर के साथ खुली। वैसे तो दोनों धमाके कम तीव्रता के थे, लेकिन इसका पता लगाने के लिए देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। इसी के बाद सरकार ने 16 जुलाई 2021 को ड्रोन के नए नियमों का ऐलान किया था और आज भी समय पड़ने पर ड्रोन की नीतियों में बदलाव किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई सुरक्षा की। अब बात करते हैं उन नो फ्लाई जोन की जो किसी तरह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से बनाई जाती हैं। असल में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिहाज से ठीक नहीं समझे जाते, जैसे कि हिमालय। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जहाज़ों के हादसे होने की संभावना है। हिमालय की ऊंचाई करीब 23,000 फीट है और विमान अमूमन 30 से 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इसलिए हिमालय के ऊपर से किसी भी जहाज़ को उड़ने से बैन रखा गया है। दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ मौसम भी बदलता रहता है और इस इलाके में नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। एयर कंट्रोल के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि एरोप्लेन में बैठकर माउंट एवरेस्ट की चोटी का नज़ारा हमें दिख जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। नो फ्लाई जोन का एक पक्ष और है, और वो है वॉर। रशिया और यूक्रेन की जंग के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं। इस तरह के हालात में दोनों देश अपने अपने एयर ट्रैफिक में स्ट्रैटेजी के हिसाब से तब्दीली करते हैं। तो जंग के माहौल में जो नो फ्लाई जोन घोषित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, और ऐसे समय में अगर कोई प्लेन किसी दूसरे देश की टेरिटरी में घुसता है तब उस पर किस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं, इस बारे में निखिल जी ने बताया। नो फ्लाई जोन जो क्लासिकल नो फ्लाई जोन होता है, जिसको हम वार के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, वो हम उसे कहते हैं कि कोई कहता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया कहता है कि मैं नो फ्लाई जोन हूं। अब इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति आने की जरूरत करे, फॉर एग्जाम्पल जब 71 की लड़ाई थी तब पाकिस्तान ने कुछ जाना था ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान, तो वो जाने की कोशिश करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम उनके एयरक्राफ्ट को चैलेंज करेंगे कि आप नो फ्लाई जोन में घुस रहे हैं। हम उनके एयरक्राफ्ट को वार्निंग देंगे कि आप नो फ्लाई जोन में घुस रहे हैं। जब चैलेंज करने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी वो एयरक्राफ्ट हमारी बात वापिस भी नहीं जा रहा है और हमारे पायलट की बात भी नहीं सुन रहा है, तो फिर हम उसके खिलाफ बल का उपयोग करेंगे। इतिहास की गर्द हटाएं तो आप पाएंगे कि भारत हमेशा से दूसरे देशों के निशाने पर रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी है कि वो अपने ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करे। पहले के तजुर्बे से तो यही पता चलता है कि भारत के लिए ये बेहद जरूरी है, और इसलिए भारत ने तमाम इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। वजह अलग अलग हैं, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है उन इलाकों की जिन्हें इस जोन की लिस्ट में रखा गया है। तो वो कौन से इलाके हैं जिन्हें ये शर्फ हासिल है? चलिए उन इमारतों और इलाकों के बारे में जानते हैं, और ये हमें बता रही हैं आज तक रेडियो में हमारी साथी खुशबू कुमार। हाँ, तो जमशेद, नो फ्लाई जोन में दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस और दिल्ली के दूसरे जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं वो आते हैं। तो डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स बेस के आसपास का एयरवेज भी नो फ्लाई जोन कैटेगरी में आता है। वहीं मुंबई का द टावर ऑफ साइलेंस, मथुरा रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश की तिरुपति तिरुमला और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी इस लिस्ट में शामिल है। नो फ्लाई जोन के संबंध में जमशेद, DGCA ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के हाई ट्रैफिक एयरपोर्ट्स के पेरीमीटर से 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है, और देश के जो दूसरे एयरपोर्ट्स के लिए ये 3 किलोमीटर तक का क्षेत्र नो फ्लाई जोन में आता है। कोई भी ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के 25 किलोमीटर के भीतर नहीं उड़ाया जा सकता। नई दिल्ली के विजय चौक से 5 किलोमीटर तक ये दायरा हो, और या राज्य की राजधानियों में सचिवालय परिसर के 3 किलोमीटर के दायरे, यहाँ ड्रोन उड़ाना प्रोहिबिटेड है, यानी मना है। तो ये तो हो गई जानकारी उन इमारतों की,
लेकिन इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें कई बार कोई हवाई जहाज किसी नो फ्लाई जोन में घुस गया। जब उसके बारे में तफ्तीश हुई और एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी ज़रूरी संस्थाओं ने पायलट से पूछा कि भैया यहाँ तशरीफ़ कैसे ले आए, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम तो गलती से आ गए, ATS सिग्नल में दिक्कत थी या कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन भूल चूक से नो फ्लाई जोन में वो दाखिल हो गए। तो अब सवाल है कि ऐसे हालात में क्या होता है। नो एंट्री में स्कूटर घुसाने पर तो सीधे चालान कटता है, लेकिन अगर नो फ्लाई जोन में प्लेन घुसाए तो क्या होता है, पूछते हैं निखिल वाट से। अब जैसे इंडिया में आप जो साधारण जो नो फ्लाई जोन्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल ताज है या कुतुब मीनार के ऊपर से किसी ने शौक में उड़ा दिया कोई बाइप्लेन, तो वो उसके लिए मतलब स्टैट्यूट्स होंगे पनिशमेंट के। आप अगर किसी सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अपना जहाज लेके जाते हैं तो विद इन मिनट्स एयरपोर्ट के वहां पे प्लेन्स आ जाएंगे। ऐसे ही उनको पता चलेगा कि नो फ्लाई जोन, जैसे प्रेसिडेंट मतलब हाउस हुआ या प्राइम मिनिस्टर का घर या कोई भी सेंसिटिव, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई सैनिक छावनी है जिसके ऊपर से हम नहीं चाहते कि प्लेन उड़े, तो जैसे ही उसके ऊपर आएगा तो वैसे ही एयरफोर्स कार्रवाई करेगी उसके ऊपर, उसको चैलेंज करेगी कि आप, उसको बताएगी कि आप एक नो फ्लाई जोन में जा रहे हैं, उसको अपना रास्ता चेंज करने के लिए कहेगी। अगर नहीं सुनता है अपने प्लेन्स भेज देगी, प्लेन जो पायलट्स होंगे उन प्लेन में उसको चैलेंज करेंगे। नहीं मानता है तो फिर उसका मतलब फिर उसके खिलाफ बल का उपयोग होगा। जुर्माना, चेतावनियां और यहाँ तक लाइसेंस कैंसिलेशन भी नो फ्लाई जोन में प्रवेश करने की संभावनाएं हो सकती हैं, जो प्रोटेक्ट की जा रही प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। तो ये वास्तव में एक अच्छा ख्याल नहीं है कि कोई भी प्लेन नो फ्लाई जोन में उड़ाया जाए। बचपन में जब आप अपने घर की छत पर खेलते वक्त नीले आसमान में सफेद धुएं की लाइन छोड़ते हुए जहाज को जाते हुए देखते थे और ये सोचकर हाथ हिलाते थे कि उसमें बैठा पायलट या दूसरे पैसेंजर्स भी आपको देखकर हाथ हिला रहे होंगे, तब आप ये नहीं जानते थे कि ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप नो फ्लाई जोन में रहते हैं। लेकिन अब आप जान गए हैं कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनर्स के लिए आप सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। इस पॉडकास्ट में इतना ही। कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए ज़रूरी रिसर्च की थी आज तक रेडियो के साथी मानसी शर्मा ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।